सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी। रूट का पार्ट हमने वैसे तो पढ़ लिया है, लेकिन एनसीईआरटी से उसको एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद रूट के मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो रूट को एनसीईआरटी ने क्या बोला, उसने डायरेक्टली एक्सप्लेन। वैसे तो हमें पता ही है कि रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती है। रूट ओरिजिनेट होती है रेडिकल से। वी आर वेरी वेल अवेयर कि जो एम्ब्रियो है, चाहे वो मोनोकोट का एम्ब्रियो है, चाहे वो डाइकोट का एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वन इज द प्लूम्यूल विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम, एंड वन इज द रेडिकल विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम, राइट। तो उसके दो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, रेडिकल की, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, रूट को पढ़ रहे हैं। तो रेडिकल से ही रूट ओरिजिनेट होती है। तो उसने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकोट प्लांट है ना, व्हाट आर दीज डाइकोट प्लांट, डाइकोटिलिडनस प्लांट इज एवरी प्लांट विच इज हैविंग टू कॉटिलिडन्स। और इन कॉटिलिडन्स के पास क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन भरा रहता है इन कॉटिलिडन्स के पास। जैसे इफ वी टॉक अबाउट अ ग्राम या फिर किसी भी सीड की आप बात करोगे, तो इस तरीके से उसके दो कॉटिलिडन्स होते हैं और बीच में उसके क्या पड़ा रहता है, आपका एम्ब्रियो, जिसके पास रेडिकल वाला पार्ट भी होता है और जिसके पास प्लूम्यूल वाला पार्ट भी होता है। तो दीज आर डाइकोट। इट इज नॉट ओनली द फैक्टर जिससे आप डाइकोट को समझ सकते हो, इसके अलावा भी जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनको आप दो तरीके से समझ सकते हो। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। अगर आपको डाइकोट प्लांट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप कहोगे कि डाइकोट जो प्लांट होता है, एक तो उसके पास दो कॉटिलेडन्स होती हैं, उसके अलावा उसका जो लीफ होता है उसकी रेटिकुलेट विनेशन होती है। ये हम आगे लीफ में भी पढ़ेंगे। रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है, अगर ये लीफ है तो ये इसका मिड रिब है, तो उसमें जैसे जाल बचा हो ना इन वेन्स और विनियोल्स का, यहाँ से जो वेन्स आती है, तो वैसा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसे आप रेटिकुलेट विनेशन कहोगे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि उसके जो रूट्स होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, डाइकोट के टैप रूट होता है, जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है, व्हाट इज अ टैप रूट, जिसमें जो रेडिकल है दिस पर्टिकुलर टिश्यू, यहाँ पे हमारे पास एक ये भी टैप रूट है। तो ना पहले यहाँ पे एम्ब्रियो रहा होगा, उस एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला टिश्यू था जिसे हम प्लेम्यूल कहते हैं, उस प्लेम्यूल ने ये सारा शूट सिस्टम बना दिया। और फिर एक पार्ट होगा जिसे हम रेडिकल बोलेंगे, उस सारे रेडिकल ने ये नीचे वाला रूट सिस्टम बना दिया। अब ये खास बात क्या है कि रेडिकल से सबसे पहले जब रूट ओरिजिनेट होती है तो ये प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होती है, और ये प्राइमरी रूट परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी लाइफ। ये हमेशा ग्रो करती रहेगी, ये मेजर पार्ट है, ये मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और इसी से बाद में फिर और रूट्स ओरिजिनेट्स होती है जिसे हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी रूट्स बोलेंगे। जैसे ये सेकेंडरी रूट्स हो गए, उसके भी पार्ट्स हैं, वो टर्शरी रूट्स हो गए। तो ये पूरा सिस्टम मिलके रूट सिस्टम बनाता है, जिसमें आपका प्राइमरी रूट, आपके सेकेंडरी रूट्स आ रहे हैं। तो ये एक डाइकोट में इस किस्म का रूट होता है जो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, वो सबसे पहले प्राइमरी रूट बनाता है। वो सॉइल के अंदर तक एकदम अपनी सपोर्ट एकदम अंदर तक गट जाती है। फिर वहां से कुछ लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होते हैं जिनको हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी रूट बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी रूट होते हैं और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, यही सारा कुछ मिल करके क्या बना रहा है, टैप रूट सिस्टम, जो आपको सारे के सारे डाइकोट्स में दिखाई देगा, जो आपको बनियन में भी दिखाई देगा। ये मैंने बनियन यहाँ पे सिर्फ क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे आपको ना बनियन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो एडवांटेशियस रूट में आएगा। दैट डज नॉट मीन कि बनियन डू हैव ओनली एडवांटेशियस रूट्स, नो। उसके जो एग्जैक्ट रूट्स हैं, उसके जो ट्रू रूट्स हैं, वो कौन से रूट होते हैं, टैप रूट। ये जो बनियन ट्री के एडवांटेशियस रूट्स हैं, है ना, फाइकस के जो एडवांटेशियस रूट्स हैं, ये एडवांटेशियस रूट्स तो जस्ट सपोर्ट के लिए बाद में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। बनियन ट्री तो सबने देखा होगा इस किस्म से, है ना। उसके ऐसे नीचे को कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ना ऐसे, जिसको आपको लगता है शायद वो उसका स्टेम है, वो उसका स्टेम नहीं, वो उसकी रूट ही होती है, ठीक है। तो डाइकोट्स के पास एनसीईआरटी सीधी बात बोलती है कि भाई टैप रूट सिस्टम होता है। जैसे बोला मस्टर्ड, आप देख लो जितने भी डाइकोट्स हैं सारे वही आते हैं। और टैप रूट की खास बात यह है कि एक उसमें प्राइमरी रूट होगी, वहीं से फिर बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स ओरिजिनेट होंगे। फिर वो कहते हैं, अगर हम मोनोकोट देखेंगे, मोनोकोट क्या होते हैं, जिनके पास एक कॉटिलिडन होती है, जिनके लीफ की पैरेलल विनेशन होती है। इफ यू लुक एट द लीफ ऑफ बनाना, तो किस तरीके का विनेशन रहता है उसके लीफ का, इस तरीके का विनेशन। तो ये कैसा विनेशन हो गया, पैरेलल विनेशन, है ना। अगर आप घास की बात करोगे, घास के पत्ते को देखोगे तो कैसा विनेशन रहता है उसके पास, इस तरीके का विनेशन। ये कौन सा है, पैरेलल विनेशन
फॉर्मेशन। और उसकी अगर आप रूट्स की बात करोगे, बोला उसके रूट्स में भी देखो क्या होता है ना, ग्रास के साथ उसके पास भी एम्ब्रियो प्रेजेंट है। क्या उसके पास एम्ब्रियो नहीं है? बिल्कुल है भाई उसके पास एम्ब्रियो। बट उसका जो एम्ब्रियो है बच्चों, वहां से जो रेडिकल वाला पार्ट है, जो उसका काम है, वो अपना काम करते हुए प्राइमरी रूट को बनाता है। इसे प्राइमरी रूट बनती है, बट ये प्राइमरी रूट बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है। उसके बाद बाकी जो बेस होता है स्टेम का, यहाँ सॉरी, यहाँ तक तो आपका सॉइल रहेगा, है ना, तो नीचे को आपका रूट आ रहा है, ऊपर को आपका शूट जा रहा है। तो बाकी के जो रूट्स होते हैं, पहले प्राइमरी रूट बनती है, फिर वो अच्छे तरीके से रह नहीं पाती, तो बाकी के रूट्स ऐसे साइड से ओरिजिनेट करते हैं, साइड से बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके के रूट सिस्टम को हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मोनोकोट के अंदर प्राइमरी रूट बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, उसको बाद में रिप्लेस कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये रूट बेस से ओरिजिनेट होते हैं। कौन से बेस से ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं और फाइबर सिस्टम बना देते हैं। तो जितने भी मोनोकोट है, वीट है, मेज है, इन सब में कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम। लुक हाउ लॉन्ग एंड परसिस्टेंट इज द प्राइमरी रूट। दिस इज द प्राइमरी रूट, राइट, मेन रूट, और ये बाकी उसके लेटरल रूट्स हैं। तो ये टैप रूट में होता है और ये फाइब्रस है। तो यू आर अनएबल टू सी इवन वेयर इज द प्राइमरी रूट, बिकॉज इट इज ऑल कवर्ड बाय द फाइब्रस रूट्स, इट इज ऑल कवर्ड बाय द थ्रेड्स which are originating from the बेस ऑफ स्टेम। रेडिकल से शुरू होगा ओरिजिनेट होना, बट प्राइमरी रूट ज्यादा टाइम नहीं रह पाती है, इसीलिए फिर बाकी रूट सारा काम संभाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फाइब्रस। इसके अलावा एक और तरीके के रूट्स होते हैं विच हैज नथिंग टू डू विद द रेडिकल। इसको इजीली आपने याद रखना है कि जो टैप रूट है ना, टैप रूट हैज एवरीथिंग रिलेटेड टू द रेडिकल। रेडिकल है तो टैप रूट है, इसीलिए हम इसको ट्रू रूट कहते हैं, जो आपको किन में देखने को मिलती है? डाइकोट में देखने को मिलती है। फिर आपका रूट कौन सा आ गया? यू आर हैविंग फाइब्रस रूट, राइट। फाइब्रस रूट में क्या है कि हाँ भाई, रेडिकल से शुरू होगा, सिर्फ शुरू हो रही है रूट रेडिकल से, बाद में जो स्टेम है, जो शूट सिस्टम है, उसका जो बेस है, वहां से मल्टीपल रूट्स आएंगे और सारा सिस्टम संभाल लेंगी। एक हो गए अभी जो हम पढ़ेंगे एडवांटेशियस रूट्स। एडवांटेशियस रूट्स क्या होते हैं? एडवांटेशियस रूट्स की बड़ी खास बात है कि एडवांटेशियस रूट्स कहीं से भी, एक मिनट, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहीं से भी, किधर से भी ये जो रूट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लिखो एनी पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। इसमें रेडिकल की बात है ही नहीं, एक्सेप्ट रेडिकल। ये स्टेम से भी आता है, ये कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो कंप्लीटली रेडिकल, रेडिकल से शुरू होगा, बाद में स्टेम का बेस काम संभाल लेगा, रेडिकल का कोई काम है ही नहीं एडवांटेशियस में। तो जब हम एडवांटेशियस की बात करेंगे, कुछ प्लांट जैसे ग्रास, यहाँ पे खास बात क्या है, आप थोड़ा सा इसको बुक में मेंशन कर लेना। ग्रास इज मोनोकोट, monstera is also monocot, and बनियन इज डाइकोट। तो जैसे आपका टैप रूट सिर्फ डाइक, हालांकि एक्सेप्शन फॉर टैप रूट ऑल्सो एग्जिस्ट, एक्सेप्शन फॉर फाइब्रस ऑल्सो एग्जिस्ट, बट हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दी है। तो हम सीधा कहेंगे कि टैप रूट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेडिकल एंड इज अ ट्रू रूट एंड इज फाउंड इन डाइकोट्स, ऑल डाइकोट। फाइब्रस इज स्टार्टिंग, इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेडिकल, स्टार्ट वहां से हो रहा है, बट बाद में स्टेम का बेस संभाल रहा है, और सारे के सारे मोनोकोट्स में यही होता है। जबकि जब हम एडवांटेशियस की बात करेंगे, तो एडवांटेशियस कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है, और वो मोनोकोट प्लस डाइकोट दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रूट किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, किसको छोड़ करके? रेडिकल को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं से भी हो रहा है उसे आप एडवांटेशियस रूट कहोगे। इसका जो एडवांटेशियस आपको मोनोकोट डाइकोट एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है, दोनों में मिलेगा। अगर हम मेन फंक्शन की बात करें रूट की, उसने यहाँ पे देखो रूट सिस्टम बोला है, तो बोला अगर हम रूट सिस्टम के मेन फंक्शन की बात करें तो वो क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। एज वी नो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स, वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना सॉइल से, प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करना प्लांट के पार्ट्स को, फूड मटेरियल को स्टोर करना, साथ में प्लांट रेगुलेटर्स का भी सिंथेसिस करना। फ्यू प्लांट रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, उन सबका सिंथेसिस भी कौन करता है? दैट इज बीइंग डन बाय द
root. Okay, so this is all about the root. Look at the diagram. This is for the tap root system, this is for the fibrous root system as we have earlier discussed, and these are the roots which are present for जैसे पकड़ने के लिए कि कहीं पे क्लाइंब करना है या कुछ भी करना है तो वहां पे पकड़ने के लिए ये रूट्स प्रेजेंट है जिनको हम एडवांटेशियस रूट्स बोलेंगे. नाउ कम टू द रीजंस या फिर जोन्स ऑफ रूट. तो यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे. वी आर वेरी clearly able to differentiate this region of meristematic activity, this region of elongation, then region of maturation. We know एक ही तरीके के सेल्स होते हैं. शुरू में वो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, उन्हीं सेल्स में वैक्यूल ऐड होता है, वो इलोंगेट हो जाते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में आ जाते हैं. वही सेल फिर मेच्योर हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करना शुरू कर देते हैं. तो अलग अलग तरीके से सेल्स नहीं बन रहे हैं भाई, सिर्फ यहीं पे डिवीजन हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू कीप इन योर माइंड. सिर्फ यहाँ पे डिवीजन होती है ना, यहाँ पे डिवीजन हो सकती है ना, यहाँ पे डिवीजन होती है. यही सेल्स को ऊपर ऊपर शिफ्ट किया जाता है. लेट्स कम पढ़ते हैं. सबसे पहले बोला कि रूट जो है उसका अगर हम एपेक्स की रूट के अगर हम एपेक्स की बात करेंगे, रूट की अगर हम टिप की बात करेंगे तो वहां पे कवरिंग होती है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर की. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम सिलाई कर रहे होते हैं ना तो अपने फिंगर में एक छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो प्लास्टिक से बना रहता है ना उसको पहन लेते हैं. वो हम क्यों पहनते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि नीडल से कोई हार्म ना हो जाए. वैसे ही आपके रूट ने भी यहाँ पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप, एक हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर पहना हुआ है ताकि ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं इनको कोई हार्म ना पहुंचे. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आराम से अपना काम कर सके, जिसे हम रूट कैप कहते हैं. ये इस टेंडर क्या है? ये जो सॉफ्ट है, ये जो बड़ा थिन पतला सॉफ्ट डेलिकेट सा ये जो एपेक्स, ये टिप है. वी नो एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट इज वेरी, शूट एपिकल और रूट एपिकल पार्ट इज वेरी डेलिकेट, वेरी सॉफ्ट. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना रहता है, सो दैट जैसे ही सॉइल में इसने जाना है तो इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको कोई हार्म ना पहुंचे. इसके लिए यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होती है. इसके थोड़ा सा ही मिलीमीटर अबव देयर इज अ रीजन जिसे हम कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यहाँ के जो सेल्स होते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं. क्यों छोटे होते हैं? मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ताकि इजी डिवीजन हो सके. थिन वॉल होते हैं. क्यों थिन वॉल होती है? ताकि इजी डिवीजन हो सके. डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है. क्यों डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है? ताकि व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द साइटोप्लाज्म वो मिल सके और इजीली डिवीजन हो सके. तो यहाँ पे सेल डिवीजन का काम है. साइज का स्मॉल होना, थिन वॉल होना, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द सेल डिवीजन. इसीलिए ये फटाफट रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं. द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन. प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? पास. मैं हमेशा बताती हूँ प्रॉक्सिमल और डिजिटल दो टर्म्स होती हैं. प्रॉक्सिमल पी से स्टार्ट होती है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से डिजिटल, डी से दूर. तो उसने बोला ये सेल्स जो प्रॉक्सिमल है टू दिस रीजन, इस रीजन के, किस रीजन की वो बात कर रहा था? अभी मेरिस्टेमेटिक जोन की तो बात कर रहा था. छोटे छोटे सेल्स हैं, पतली पतली वॉल्स हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे. दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक जोन. तो इसके पास जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सेल्स अभी इलोंगेट करना शुरू कर देंगे. तो इसके पास कौन सा रीजन है? जोन ऑफ इलोंगेशन. मतलब ये जोन ऑफ इलोंगेशन की बात कर रहा है. यहाँ पे जो सेल्स हैं वो फटाफट एनलार्जमेंट शुरू कर देंगे और वही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. दिस कैन बी आस्क्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस. जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है दैट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन. जो आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन है दैट इज इंक्रीजिंग द रूट लेंथ. ठीक है, वो ग्रोथ कर रहा है किस तरीके से? लेंथ को इंक्रीज करके. इसे आप जोन ऑफ इलोंगेशन कहोगे. यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इलोंगेशन जोन में वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट होके मेच्योर होने लगते हैं. जैसे मैंने शुरू में बताया यहीं पे सेल्स हैं भाई, वही डिवाइड करके इलोंगेट होंगे, वही सेल्स बाद में मेच्योर होंगे. हर एक जोन के अपने अलग से सेल्स मत बना देना. ठीक है, हालांकि हम बोलते हैं कि यहाँ पे पेरेंकाइमा है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वो अपने फंक्शन के हिसाब से सेल्स मॉडिफाई होते हैं, बट शुरू में यहीं पे सेल्स होते हैं और यहीं से हर जगह सेल्स पहुंच रहे हैं. तो यहाँ पे जो जोन है जो इलोंगेशन के पास है उसे हम जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं. इन्हीं इलोंगेशन वाले
सेल्स में डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन हो रखी होती है। इसी रीजन से इसी जगह पे ये जो एपिडर्मिस है, ये जो बाहर वाली सारी कवरिंग है, 3D में देखेंगे तो ये पूरा ऐसे जो कवरिंग है रूट की, इस पूरी कवरिंग से बहुत छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर्स, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में मिनरल को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रूट इन द न्यू एनसीईआरटी। लेकिन हम लोग मॉडिफिकेशंस भी करेंगे जो हमारे पुराने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस पढ़ के फिर हम उसका भी जो एनसीईआरटी है उसका रीडिंग एक दे देते हैं।